सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अयोध्या धाम से निशा तिवारी की तरफ से जय श्री राम। हर हर महादेव। आपको पता है सारे दिन की हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, हर सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। इन सब का हम लोग पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं। बुधवार का दिन माना जाता है, ऐसा माना जाता है गणेश जी का दिन है, बुद्धि के देवता बुधवार को माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है बुद्ध देवता का जन्म, बुद्ध ग्रह का जन्म किस तरीके से हुआ था? मैं इसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर इनकी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये ऐसी कहानी नहीं है जो दूर दुनिया में या किसी पूजा में ऐसे ही बता दी जाती है, नहीं। ये जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये कहानी कहीं ना कहीं वेद में, पुराण में, हमारे धर्म शास्त्र में वर्णित है। ऐसी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि बुद्ध देवता का जन्म क्यों, कैसे हुआ था, इनकी क्या कहानी है, ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, और अगर इस तरीके की कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे कमेंट में, वीडियो में ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरीके की वेद पुराण वर्णित कहानी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती, ढूंढना पड़ता, समझना पड़ता, फिर लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से श्री बुद्ध देव का जन्म हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बुद्ध देव चंद्रमा और तारा के पुत्र हैं। तो मैं आपको शुरू से कहानी स्टार्ट करके सुनाती हूँ। चंद्र देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। बृहस्पति देव की पत्नी थी तारा, जो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। चंद्र देवता भी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थे। जब चंद्रदेव और तारा एक दूसरे को देखे तो दोनों में आकर्षण हो गया, दोनों में प्यार हो गया। इनका प्यार इतना परवान चढ़ा कि तारा अपने पति बृहस्पति देव को छोड़कर चंद्र देवता के साथ आकर पत्नी पत्नी की तरह रहने लगी। ये बात जब बृहस्पति को पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी को वापस मांगा और बोला, चंद्र देवता मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो। चंद्र ने कहा, नहीं, आप अपने धर्म कर्म काम में इतने व्यस्त रहते हो, मैं आप तारा की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। तारा मुझे प्यार करती, मैं तारा को प्यार करता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बस धर्म की इस लड़ाई में सारे देवता बृहस्पति देव की ओर से लड़ने लगे और सारे राक्षस चंद्र देवता की तरफ से लड़ने लगे। लड़ाइयाँ होती रही। फिर क्रोधित होकर जैसे ही शिव जी ने त्रिशूल उठाया चंद्र को मारने के लिए, विष्णु भगवान ने समझाया चंद्र देवता को कि क्यों तुम शिव जी को क्रोधित कर रहे हो, क्यों नहीं तारा को वापस कर देते। तो चंद्र देवता शिव जी की बात मानकर तारा को बृहस्पति देव को वापस कर देते हैं। लेकिन तारा चंद्र देव के बच्चे की माँ बनने वाली होती हैं। तो सारे देवताओं ने बृहस्पति देव से पूछा कि क्या तुम चंद्र देवता के बच्चे को अपना नाम दोगे? बृहस्पति देव गुस्सा हो गए, बोले भी कभी नहीं, मैं इनके बच्चे को नहीं अपनाऊंगा, मैं सिर्फ अपनी बीवी को ले जाऊंगा। और इस तरह से चंद्र ने तारा को वापस कर दिया। बुद्ध देव चंद्रमा और तारा की सुंदरता से और कलाओं से युक्त होकर सबसे बुद्धिमान तेज ग्रह माने जाते हैं। लेकिन बृहस्पति देव ने उन्हें नाजायज औलाद कहते हुए श्राप दिया था कि जाओ, ना तो तुम पुरुष में रहोगे और ना ही तुम स्त्री में रहोगे। इसलिए बुद्ध देव को गे माना जाता है। इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरह से चंद्रमा और तारा ने गलत काम किया। तारा ने विवाहित होते हुए चंद्र देवता से प्रेम की, उनके बच्चे की माँ बनी। इन दोनों के प्रेम में सबसे बड़ा नुकसान बुद्ध देवता का हुआ, क्योंकि वो गे माने गए और चंद्र देवता के ऊपर भी कलंक लगा। इसलिए चंद्र देवता को माना जाता है कि उनके चेहरे पर जो ये दाग दिखता है, ये उनके उसी कलंक का फल है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी, ये वीडियो पौराणिक कहानी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट करने से मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और इस तरीके की सच्ची पौराणिक घटनाएं लेकर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आऊँगी। तो ज़रूर बताइएगा। अयोध्या धाम से आप सभी लोगों को जय श्री राम। और हाँ, सपोर्ट करने के लिए अयोध्या निशा ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए। क्या आपको ये कहानी पहले से पता थी या आज पहली बार आपको पता चली है? अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे मेरा उत्साहवर्धन होता है कि भाई जो मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में, वो सफल हुई। आप लोगों को मेरा काम पसंद आया है। इसी के साथ आप सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। श्री राम की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। बाय बाय।